दिल्ली वक्फ बोर्ड केस में ईडी ने अमानतुल्लाह को किया गिरफ्तार। अमानतुल्लाह बोले मैं बेकसूर हूं। छापेमारी के लिए पहुंची ईडी की टीम से अमानतुल्लाह खान की काफी देर तक नोकझोंक। करीब 2 घंटे तक अमानतुल्लाह ने नहीं खोला था दरवाजा। अमानतुल्लाह खान ने वीडियो जारी कर कहा था, ये लोग मुझे और मेरी पार्टी को तोड़ना चाहते हैं। मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया जिससे कि शर्मिंदा हो रहा हूं। अमानतुल्लाह के घर ईडी की टीम पहुंचने पर आप सांसद संजय सिंह का ट्वीट लिखा, अमानतुल्लाह के खिलाफ कोई सबूत नहीं। मोदी की तानाशाही और ईडी की गुंडागर्दी दोनों जारी है। आप नेता सौरभ भारद्वाज बोले, एजेंसियों का दुरुपयोग कर रहे हैं केंद्र सरकार। जैसे जैसे चुनाव नजदीक आएंगे ये लोग इसी तरह का दबाव और बढ़ाएंगे। अमानतुल्लाह खान को लेकर बोले कांग्रेस नेता सुशांत मिश्रा, अगर रेड राजनीतिक रूप से प्रभावित है तो ये बहुत गलत है। अमानतुल्लाह खान के घर ईडी की छापेमारी पर बोले गिरिराज सिंह, आप पार्टी पूरी तरह से अपराधियों से घिरी हुई पार्टी है। कोई भी व्यक्ति कानून से बड़ा नहीं हो सकता। अमानतुल्लाह खान को लेकर बोले दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा, अगर चोरी और अपराध किया है तो जवाब तो देना होगा। आम आदमी पार्टी में एक लंबी जमात अपराधियों और भ्रष्टाचारियों की है। राजस्थान में एसआई भर्ती पेपर लीक मामले में बड़ा एक्शन। एसओजी ने आरपीएससी के पूर्व सदस्य रामूराम राइका को किया अरेस्ट। दिल्ली शराब घोटाले के मामले में राउस एवेन्यू कोर्ट में सुनवाई हुई। कोर्ट ने ईडी को आरोपियों को चार्जशीट से जुड़े दस्तावेज उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। मामले में अगली सुनवाई 6 सितंबर को होगी। दिल्ली शराब घोटाले में सुप्रीम कोर्ट ने विजय नायर को जमानत दी। 23 महीने बाद होंगे जेल से रिहा। लखनऊ में डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के आवास के बाहर शिक्षक अभ्यर्थियों का प्रदर्शन। हाई कोर्ट के आदेश पर जल्द नई सूची जारी करने की मांग की। शिक्षक अभ्यर्थियों ने सरकार के खिलाफ की जमकर नारेबाजी। कई प्रदर्शनकारियों को पुलिस ने हिरासत में लिया। जम्मू के पास सुजवा आर्मी बेस पर अटैक, आर्मी का एक जवान जख्मी। आर्मी बेस के पास सर्च ऑपरेशन जारी। हरियाणा के पूर्व सीएम ओपी चौटाला पहुंचे राउस एवेन्यू कोर्ट। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में दर्ज कराएंगे अपना बयान। कोलकाता रेप मर्डर केस को लेकर बीजेपी का विरोध प्रदर्शन। कोलकाता में डीएम दफ्तर के बाहर महिला कार्यकर्ताओं ने सरकार के खिलाफ की नारेबाजी। सीएम ममता के इस्तीफे की भी मांग। बीजेपी सांसद लॉकेट चटर्जी भी प्रदर्शन में हुई शामिल। पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच हुई झड़प। प्रदर्शनकारियों पर पुलिस ने पानी की बौछार की। बीजेपी नेता सुवेंदु अधिकारी का दावा, बंगाल में एक दिन में 7 से ज्यादा रेप और छेड़छाड़ का मामला सामने आया। आरजीकर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में बलात्कार हत्या मामले में सीबीआई की जांच हुई तेज। बीती रात वारदात वाली जगह और अस्पताल की आपातकालीन इमारत का किया निरीक्षण। बंगाल के नादिया में भी नाबालिग से रेप की घटना। पड़ोसी लड़के ने लालच देकर घटना को अंजाम दिया। रेप के मामलों को लेकर राष्ट्रपति का बयान फिर आया सामने। कहा, अपराधी बेखौफ घूमते हैं और डर के जीने को मजबूर होते हैं पीड़ित। वक्फ संशोधन बिल पर ओवैसी के भड़काऊ बोल। तेलंगाना के महबूब नगर के कार्यक्रम में पीएम मोदी पर की विवादित टिप्पणी। एआईएमपीएलबी के प्रमुख सैफुल्लाह रहमानी ने भी मिलाया ओवैसी के सुर में सुर। मुस्लिमों का संपत्ति हड़पने की साजिश का आरोप लगाया। देवबंद में वक्फ कानून पर बोले मौलाना अरशद मदनी, ये बिल हमें मंजूर नहीं। ये सब मुसलमानों की वक्फ जायदाद को हड़पने की साजिश है। बुलडोजर मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। कोर्ट ने कहा, बुलडोजर एक्शन पर गाइडलाइन बनाने की जरूरत है। सुप्रीम कोर्ट ने सभी पक्षकारों से सुझाव मांगे। कहा, सुझाव मिलने के बाद राष्ट्रीय स्तर पर जारी करेंगे दिशा निर्देश। मामले में अगली सुनवाई 17 सितंबर को होगी। कन्नौज रेप केस में आरोपी नवाब सिंह यादव का डीएनए सैंपल मैच। यूपी पुलिस के पास डीएनए जांच की रिपोर्ट आई। नवाब सिंह यादव पर अपने कॉलेज परिसर में नाबालिग से रेप करने का आरोप है। 11 अगस्त को पुलिस ने किया था गिरफ्तार। दिल्ली में स्वास्थ्य सेवा को लेकर दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने केजरीवाल सरकार पर निशाना साधा। कहा, एलएनजेपी में 670 करोड़ का नया ब्लॉक भ्रष्टाचार का केंद्र है। हरियाणा विधानसभा चुनाव से पहले नरवीर सिंह के बगावती सुर। बीजेपी की पहली लिस्ट जारी होने से पहले दिया बयान। कहा, टिकट नहीं मिला तो कांग्रेस से लड़ूंगा चुनाव। उम्मीदवारों की सूची को लेकर बोले हरियाणा बीजेपी चीफ मोहन लाल बड़ौली, सभी का सर्वे हो रहा, फीडबैक भी लिया जा रहा है। अंतिम फैसला केंद्रीय नेतृत्व का होगा। बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने लालू यादव पर निशाना साधा। बोले 15 साल तक वे सत्ता में रहे, एक भी व्यक्ति को उन्होंने आरक्षण नहीं दिया। वे केवल परिवार के लिए आरक्षण की चिंता करते हैं। बीजेपी का देश भर में आज से फिर सदस्यता अभियान शुरू होगा। पीएम मोदी बनेंगे पहले सदस्य। जेपी नड्डा दिलाएंगे सदस्यता। सदस्यता अभियान की शुरुआत के मौके पर बीजेपी मुख्यालय के एक्सटेंशन दफ्तर में कार्यक्रम का आयोजन। पीएम मोदी करेंगे संबोधित। आज से बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा का मेगा सदस्यता अभियान। 50 लाख सदस्य बनाने का लक्ष्य है। ओडिशा में कल से शुरू होगा बीजेपी सदस्यता अभियान। मनमोहन सावल बोले, घर घर जाकर युवाओं को जोड़ेंगे। महाविकास अघाड़ी में सीट बंटवारे को लेकर बोली सुप्रिया सुले, लोकतांत्रिक तरीके से सीट बंटवारे पर काम कर रहे हैं। अगले 10 दिन में स्थिति स्पष्ट हो जाएगी। हरियाणा के पूर्व मंत्री नरवीर सिंह ने अपनी ही पार्टी को दी धमकी। कहा, बीजेपी या कांग्रेस जो भी टिकट देगी उसी से लड़ूंगा चुनाव। पीडीपी चीफ महबूबा मुफ्ती बोली, हुर्रियत के लोग अछूत नहीं है, उनसे बातचीत कर रास्ता निकालना होगा।
विदिशा के गंज बासौदा में शिवराज चौहान ने कार्यकर्ताओं को किया संबोधित, लोकसभा चुनाव में समर्थन के लिए आभार जताया। महाराष्ट्र के अहमदनगर में तोपखाना मामले में बीजेपी नेता नितेश राणे के खिलाफ केस दर्ज, भड़काऊ भाषण और धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने का आरोप है। बीजेपी नेता नितेश राणे का विवादित बयान, कहा हमारे रामगिरी महाराज के खिलाफ अगर किसी ने कुछ कहा तो मस्जिदों में आकर चुन चुन कर मारेंगे। वारिस पठान ने नितेश राणे के बयान पर जताई आपत्ति, कहा बीजेपी महाराष्ट्र में चुनाव के पहले सांप्रदायिक हिंसा कराने की कर रही है कोशिश। तेजस्वी यादव ने बीजेपी और जेडीयू पर निशाना साधा, कहा ये लोग सिर्फ बड़ी बड़ी बातें करते हैं, हमने 10 लाख लोगों को रोजगार दिया था। जेडीयू सांसद संजय झा का तेजस्वी पर पलटवार, कहा इन लोगों ने पंचायतों में आरक्षण तक नहीं दिया था। मणिपुर में एक बार फिर भड़की हिंसा, एक महिला समेत 2 की मौत जबकि कई लोग जख्मी। हरियाणा की चरखी दादरी की घटना पर बोले राहुल गांधी, नफरती तत्व फैला रहे हैं हिंसा, बीजेपी सरकार में खुली छूट है। कर्नाटक के तुमकुर में एक गोदाम में लगी आग, दमकल की गाड़ियों ने कड़ी मशक्कत के बाद पाया काबू। यूपी के मथुरा में इमारत गिरने से 1 की मौत, हादसे में घायल 4 लोग अस्पताल में भर्ती। मध्य प्रदेश के दमोह में सड़क हादसा, ट्रैक्टर ट्रॉली पलटने से 4 लोगों की मौत, 20 से ज्यादा लोग घायल।